आप खुफिया एजेंसियों के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे भारत की रॉ, इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6। लेकिन क्या आप इल्यूमिनाटी के बारे में जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि दुनिया के अधिकतर लोगों ने तो इसका नाम तक नहीं सुना होगा। यहां तक कि इल्यूमिनाटी का जन्म जहां हुआ था, वहीं के अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये इल्यूमिनाटी है क्या और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रेंड, मेरा नाम है अवनीश एंड यू आर वॉचिंग द एरो साइंस। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। इस ग्रुप को एडम ने ही इल्यूमिनाटी नाम दिया। इस ग्रुप का ऑफिशियली कोई तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। आंख को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि आंख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आंख को एक ट्रायंगल में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया गया। असल में इल्यूमिनाटी 18वीं सदी का एक खुफिया संगठन था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कई देशों में आज भी एक्टिव है और खुफिया बैठकें करता है। यहां तक कि जब दुनिया के किसी कोने में कोई घटना घटती है और उसके बारे में पहले से किसी को कुछ पता नहीं होता, तो कह दिया जाता है कि उसमें इल्यूमिनाटी का हाथ था। इसी वजह से इसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इल्यूमिनाटी ऐसे लोगों का ग्रुप है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। ये लोग अलग सोच के हैं जो अपनी सीक्रेट एक्टिविटीज से नई दुनिया बसा रहे हैं और दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और मिस्टीरियस तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि कोरोना संक्रमण को दुनिया में फैलाने के लिए इसी ग्रुप के लोगों ने चीन के साथ मिलकर योजना बनाई थी। हालांकि ये सोसाइटी इतना सीक्रेटली काम करती है कि इसका सबूत मिल पाना लगभग असंभव है। ग्रुप की शुरुआत एडम वाइसहॉफ्ट ने की, जो जर्मनी में प्रोफेसर हुआ करते थे। उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना पल रहा था। एडम की सोच थी कि कैथोलिक सोच और चर्च के नियमों के कारण कई लोग खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। यहीं से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियम के जिंदगी जिएगा, जिस पर धर्म की कोई बंदिश नहीं होगी, जो हर बेड़ियों से मुक्त मनमानी कर सकेगा। एडम ने एक सीक्रेट मीटिंग रखी। इस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए थे। वो लोग भी नियमों से परेशान थे। सबकी सोच मिली तो नए ग्रुप की शुरुआत हो गई। उनके कॉन्फिडेंट को देखते हुए कई लोग इनसे जुड़ने लगे। चंद सालों में ही करीब 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। एडम धार्मिक नियमों के बिना जीने वाले एक लोगों को ग्रुप बनाना चाहते थे। कुछ ऐसे लोग भी ग्रुप से जुड़ गए जो भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर को पूजने लगे। शैतानी गतिविधियां शुरू हुईं और ग्रुप के मायने बदलते गए। देखते ही देखते शैतान की पूजा करने वाला ये ग्रुप भगवान को पूजने वालों के खिलाफ होने लगा। धार्मिक लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े लोग बुरा व्यवहार करने लगे। काला जादू आम बात हो गई, जहां शैतान को खुश करने के लिए हर हद पार की जाने लगी। खबरें आईं कि शैतान को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग ऊंचा समझते थे। जहां कई देशों में अबॉर्शन गैर कानूनी था, वहां ये लोग अबॉर्शन करते हुए इसे बढ़ावा देते रहे। इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना भी एक मामूली बात थी। जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे तो सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। ऐलान हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजा-ए-मौत दी जाएगी। जब इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर में छापा मारा जाने लगा, इनके घरों से ट्रांसपेरेंट इंक बरामद की गई, जिससे ये सीक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजते हुए नेगेटिव गतिविधियां किया करते थे। लेकिन इल्यूमिनाटी नहीं रुका। ये पहले से भी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से अपना एजेंडा चलाते रहे। सरकार ने इस ग्रुप को समाज के लिए खतरा बताते हुए बंद कर दिया। इस ग्रुप की शुरुआत करने वाले एडम को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। कुछ सालों बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी की, लेकिन इस समय भी इल्यूमिनाटी समाज के लिए खतरे की तरह काम कर रहा था। फ्रांस में हुई क्रांति में इल्यूमिनाटी का बड़ा हाथ था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1970 में हुई राष्ट्रपति की हत्या एक बड़ा रहस्य बन गई। हत्या से ठीक पहले एक महिला के हाथ में कैमरा की तरह दिखने वाली एक पिस्तौल थी।
इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से पहचान मिली। हालांकि ये लेडी कौन थी और कहां से आई थी, ये एक राज ही रहा, क्योंकि इल्यूमिनाटी ग्रुप इतना रहस्यमयी तरीके से काम करता रहा है कि कभी किसी को कोई सबूत नहीं मिल सके। ये ग्रुप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहता है, मतलब ऐसी दुनिया जहां न कोई सरकार हो न कोई राजा। ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और बड़ा करना चाहते हैं जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर के कई नामी लोग भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी से सहमत हैं और सीक्रेटली इसका सपोर्ट भी करते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग भले ही मिस्टीरियस जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये समय समय पर कुछ चुनिंदा इशारों से इस ग्रुप से जुड़े होने का हिंट्स देते रहते हैं। अमेरिकन सिंगर केटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। कैटी अपने अवार्ड नाइट परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्ह दिखा चुकी हैं। जस्टिन बाइबर, माइली साइरस, मैडोना जैसे कई सेलिब्रिटीज पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है।